नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के चैनल पर। और साथियों, आज का जो विषय है वो इस बात को लेकर के है कि राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा जो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़े किए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर चुनाव आयोग को देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। और ये जो उत्तर हैं, उन उत्तरों को केवल कांग्रेस ही चाहती है या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते हैं, या उसके समर्थक जो लोग हैं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसमें जो विश्वसनीयता का मामला आता है, उसका पब्लिक यानी आम जनता, समर्थक छोड़िए, आम जनता जो है वो क्या इस प्रश्न को लेकर के अपने दिमाग में रख करके क्या सही रूप से राजनीतिक सोच पैदा कर सकती है या राजनीतिक जागरूकता ला सकती है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात होती है कि लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक उसमें या उसके नागरिक एक सकारात्मक सोच रखें लोकतंत्र के प्रति। यदि उन्हें ऐसा लगे कि लोकतंत्र केवल दिखावे का है, ऐसा लगना शुरू हो जाए तो वो बहुत बड़ा घातक होता है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है कि पक्ष जो कि सत्तारूढ़ दल होता है, उसके पक्ष के लोग होते हैं, वो भी हमेशा ये चाहते हैं कि हम निष्पक्ष और ईमानदार हैं, तो ईमानदार दिखने भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में और अगर गड़बड़ किया है तो वो तो बाद में आएगा, ज़्यादा दिन रुकता भी नहीं वो चीज़ें, तो उसमें बदनामी भी होती है। तो इसलिए वो बहुत सोच समझ के देखना चाहते हैं कि ये जो दल हमारे साथ कर रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता एक साधारण व्यक्ति होता है, वो बदलता भी है। एक साधारण कार्यकर्ता होता है, वो राजनीतिक दल भी बराबर रखे वो ज़रूरी नहीं होता है। वो अपने विचारधारा के अनुसार, ईमानदारी, बाकी सब चीज़ें जो देखता है उनके अनुसार राजनीतिक दल ज्वाइन करता है। तो उसके लिए भी एक बड़ी बात आती है कि हम इस राजनीतिक दल को ज्वाइन करें या नहीं करें, या छोड़ दें, अन्य दल को ज्वाइन करें, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये विषय प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक इस लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए इन प्रश्नों का उत्तर बहुत जरूरी है। तो ये विषय प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है। लेकिन जब इस बात के अंदर थोड़े और गहराई से जाते हैं तो हमें इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिकता की जानकारी लेनी जरूरी हो जाती है। तो ऐतिहासिकता में जब मैं इसके फैक्ट चेक कर रहा था, जब ये वीडियो बना रहा था, तो बनाने से पहले तैयार जो करना होता है मैटर, उसमें मैंने एक चीज़ से जो है सर्च की कि आज तक सबसे ईमानदार चुनाव आयुक्त कौन रहा। तो मेरे को ध्यान में था टीएन सेशन थे, लेकिन फिर भी मैं उसमें सर्च इसलिए किया कि हो सकता है कि भाई लोगों के द्वारा फीडबैक दिया गया हो या और कुछ चीज़ें हों तो उनको भी देख सके। लेकिन सर्च करते ही सबसे पहले टीएन सेशन का इनाम था। और ये एक बड़ी बात है कि आज भी उनके द्वारा की गई ईमानदारी वो आपको गूगल पे प्रॉपर मिल रही है। वो व्यक्ति गया, क्या था, सरकारों का विरोध भी हुआ होगा, सरकारों ने भी विरोध किया होगा, बहुत बड़ा उनको जो प्रशासनिक लाभ मिलता है वो भी नहीं मिला होगा, ऊंचे पदों के ऊपर प्रमोशन भी नहीं हुए होंगे, और कुछ बनना था वो भी नहीं बन पाए होंगे, कोई उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सब कुछ नहीं बन पाए होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये कि उन्होंने परमानेंटली ये शब्द अपने साथ जुड़ा लिया कि सबसे ईमानदार चुनाव आयुक्त। ये सर्च करते ही चीज़ आ रही है, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस कार्यकाल को छोड़ दे जब टीएन सेशन रहे होंगे, तो उससे पहले और उसके बाद कि जो चुनाव आयुक्त होंगे क्या वो बेईमान है? हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल बेईमान ही थे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि टीएन सेशन जो थे वो बड़े मजबूत व्यक्ति थे, और उन्होंने सरकारों से लोहा लेकर के भी लोकतंत्र के विश्वास को बनाए रखा होगा। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आज ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको अपने दावे, अपने सबूत, अपने पॉइंट, अपनी रिसर्च, अपनी गलतियां अगर गलत हुई तो स्वीकार करना, वो चीज़ें मजबूती से जो है पूरे लोकतंत्र के सामने, यानी कहें कि मीडिया के सामने आइए, पूरे देश की जनता को विषय बताइए, ये ज़रूरी है। तो अब यहाँ ज़रूरत की बात हुई ऐतिहासिक रूप से कि अपने आप को सही साबित करने के लिए, और कई बार करना पड़ता है। अब ये विषय नहीं कि मैं ये चीज़ क्यों करूँ, ये करना हो सकता है उनका जो अधिकार है, चुनाव आयोग का निश्चित रूप से अधिकार है कि उनको संवैधानिक इकाई हैं, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन अंततः इस देश का प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक राजनेता, प्रत्येक पदाधिकारी जो संविधान की शपथ लेता है, वो संविधान के प्रति
और आम जनता के प्रति, दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तरदायी है। उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद में अगर वो उत्तर नहीं मिलता है तो लोकतंत्र बड़ा डगमगा जाता है। अब प्रश्न उठता है ये किन किन के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहली बात आती है कि क्या कांग्रेस के लिए उपयोगी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस तो विपक्ष में है, तो वो तो सरकार को भी साथ में लपेटेगी और चुनाव आयोग को भी लपेटेगी। वो तो निश्चित रूप से उसका काम है। कांग्रेस का काम तो निश्चित रूप से है ही, विपक्ष में बैठे तो करेगी, चाहे खुद ने 50,000 गलती की होंगी, क्योंकि टेन सेशन जो है वो कांग्रेस के खिलाफ ही तो थे उस समय। एक तरह से अगर देखा जाए, अगर आज की बात करें तो उस अनुपात में टीएन सेशन ने किसका विरोध करके अपने आप को ईमानदार साबित किया होगा। उस समय सामने कोई ना कोई राजनीतिक दल तो था, और वो राजनीतिक दल कांग्रेस ही तो था। तो इसलिए ये कह देना कि पार्टी पूरी तरह से मतलब सफ़ेद है और पूरी तरह से दुबी हुई है, एकदम कोई बेईमानी का काम ही नहीं करते हो, तो ऐसा तो किसी के लिए नहीं कहा सकता। लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि इनको प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो बिल्कुल सही है, बात चाहिए, क्योंकि इनके साथ पूरे देश की जनता को भी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि क्या पक्ष वालों को चाहिए क्या। तो निश्चित रूप से ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पक्ष को भी इसका उत्तर चाहिए होता है। पक्ष भी चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि जब भी पक्ष के कार्यकर्ता, पक्ष के नेता या जो सत्तारूढ़ दल के जो बाकी लोग हैं, उनसे जब लोग प्रश्न पूछते हैं तो उनके पास जवाब होना चाहिए। अब वो खुद तो चुनाव आयोग है नहीं, तो लोग जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या कहेंगे? वो ज़्यादा उनको जवाब क्या होगा कि नहीं राहुल गांधी की आदत है या विपक्ष की आदत है, ऐसे कहते रहते। तार्किक उत्तर देने की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। और तार्किक उत्तर कब दे सकते हैं? जब चुनाव आयोग अपने तर्क रखे। उससे पहले तार्किक उत्तर देना उनके लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो उनके पास चुनाव आयोग की डिटेल नहीं होती। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि चुनाव आयोग अपनी डिटेल रखे, अपने कुछ पॉइंट्स दे, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स जो भी हैं वो उनको फिर इकट्ठा करके कम से कम लड़ाई तो लड़े कांग्रेस से फिर, तो वो सारे पॉइंट उनके सामने आने चाहिए। और ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, पक्ष के लिए भी ज़रूरी। कहने का मतलब चुनाव आयोग के द्वारा ये बात, इसका पूरा उत्तर देना, या एसआईआर के बारे में जो डिटेल्स हैं या ये जो सब कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में बातें रखना, जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उनके संदर्भ में बातें रखना, उत्तर देना, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद में लोगों के पास जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लोगों को मिल पाएंगे, एक संतुष्टि हो पाएगी कि हाँ, हम लोकतंत्र में सुरक्षित है और लोकतंत्र हमारा सुरक्षित है। ये एक बड़ी बात होती है। संविधान देखिए, किसी भी देश के कानून, किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक विधानों का समूह है। हो सकता है कि जनता और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि धीरे धीरे संविधान में बहुत सारा संशोधन करके संविधान ही नया बना ले, और ये बन ही गया। लगभग आप देखेंगे तो लगभग 150 के आसपास संशोधन होने को आए, लगभग 150 के आसपास पहुंच जाएंगे संशोधन। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि इतनी मात्रा में अगर संशोधन होते हैं तो एक तरह से नया संविधान बन गया। और जब नया चीज़ें बन गई तो उनको जनता एक्सेप्ट कर रही है। तो जनता के लिए संविधान जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना लोकतंत्र है। इम्पोर्टेंट है, संविधान इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से जनता के लिए संविधान भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि उस विधान से वो सब चलते हैं। लेकिन चूंकि वो संविधान का लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र की रक्षा, इसलिए लोकतंत्र को तो बहुत सेंसिटिव एज के अंदर वो लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था का नाम है, व्यवस्था चलाने वाली चीज़ का नाम संविधान है। तो इसलिए पब्लिक के लिए एक बड़ी बात हो जाती है कि हमें लोकतंत्र तो किसी भी स्थिति में चाहिए। और फिर उस स्थिति के अंदर एक बात आती है सामने कि हर राजनीतिक दल अपने आप को लोकतांत्रिक बताएगा। वहाँ अपने आप को सही साबित करने के लिए जो पक्ष या सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चाहेंगे कि चुनाव आयोग पूरी तरह से स्पष्टीकरण दे। अब एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि आम जनता को क्या मतलब है। आम जनता के बारे में मैंने बताया अभी तो आपको। आम जनता के संदर्भ में अगर देखे जाए तो एक बात तो तय है कि जनता ये चाहती है कि लोकतंत्र सुरक्षित हो, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक चीज़ की और जरूरत पड़ती है, और वो होती है जनता के व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय। जनता खुद भी तो राजनीतिक निर्णय लेती है, और उन राजनीतिक निर्णयों के माध्यम से वो ये तय करती है कि हमें किस पक्ष में जाना है, क्योंकि जनता ही तो फिर उस पक्ष की तरफ जाकर के उसे लोकतंत्र की सत्ता संभलाएगी। तो इसलिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ एक बात कही भी जा सकती है कि राहुल गांधी ने भी इस बात को पूरी तरह से पकड़ लिया कि इस विषय पे जो फैसला होगा तब पब्लिक अपने साथ आ सकती है, ये उनका मानना है। और अगर इस बात के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आ गए कि हाँ गड़बड़ी नहीं हुई और पॉजिटिव डाटाज, देखिए बात कहना और उसके पीछे तर्क होना, क्योंकि एट लास्ट तो तर्क ही चलेगा, और तर्क अगर सही आ गया तो ऐसे में जो बीजेपी के प्रति विश्वास या सरकार के प्रति विश्वास है वो मजबूत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर वो डाटा गलत आ गए या कहें कि तर्क गलत आ गए तो ऐसे में फिर विश्वास किधर बढ़ेगा? कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि मूलतः पक्ष तो दो ही हैं, गठबंधन तो देखे जाए तो दो ही हैं, तो दोनों में से एक दिशा में लोग जाएंगे। तो पब्लिक के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम राजनीतिक अवधारणा क्या बनाएं, राजनीतिक निर्णय क्या लें, राजनीतिक सोच क्या बनाएं, राजनीतिक जागरूकता कैसी आए, ये सब बनाने के लिए जनता भी इस विषय का इंतजार कर रही है। या कहें कि चुनाव आयोग इस पे बोले, इस बात के लिए जनता भी पूरी तरह से इस विषय को लेकर चौकन्ना है कि क्या जो है निर्णय चुनाव आयोग देगा या क्या कहेगा। अब अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता है ना, और कुछ ऐसे ढुलमुल रवैये के साथ टाइम पास कर देता है और उस बात को तार्किक आधार पर नहीं रखता है, तो जनता बहुत अधिक निराश होती है और लोकतंत्र के प्रति भी जनता में निराशा आती है। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो संस्थाएं हैं वो सब संस्थाएं जनता के प्रति अंततः उत्तरदायी रहें, संविधान के प्रति उत्तरदायी रहें। कोई भी संस्था हो वो लोकतंत्र और संविधान, इन दो चीज़ों के प्रति जब उत्तरदायी रहेंगी तो जनता निश्चित रूप से उनके प्रति विश्वास में रहेगी और उनके ऊपर लगातार विश्वास करती रहेगी। और हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग पर हमेशा हमारा विश्वास बना रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।